हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया हो, मज़े में होंगे और बिंदास होंगे। आज मैं जो वीडियो लाया हूँ, अपने पिछली वीडियो आपने देखी, हाउ टू प्रैक्टिस इन कोर्ट, न्यायालय में प्रैक्टिस कैसे की जाए नए एडवोकेट्स, लॉयर्स के लिए, एडवोकेट्स के लिए, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। जो उसमें कुछ पॉइंट बाकी रह गए थे वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला पॉइंट है, आपको कोर्ट के बारे में जानना होगा। जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कोर्ट के बारे में, आपका चैम्बर कहाँ पे, कोर्ट कहाँ पे, जिससे आप अपने क्लाइंट को, नए क्लाइंट जो आते हैं उनको बता सकते हो ये पर्टिकुलर कोर्ट है, कोर्ट का नंबर ये है, ये एडीजे कोर्ट आपकी फाइल यहाँ पेश होती है। ये सारी चीज़ें जब कोर्ट में जाओगे, जो पर्टिकुलर फाइल क्लाइंट की है आप लेते हो, क्लाइंट में जाओगे डेट लेने वगैरह के लिए, तो सीधे कोर्ट में जाओगे, वहाँ देखोगे तो कोर्ट होता है, उसके बगल में एक होता है आपका ऑफिस होता है, उसी कोर्ट का ऑफिस होता है जहाँ आपकी सारी फाइलें मेंटेन की जाती हैं। दो तीन चीज़ें होती हैं जब कोर्ट में एंटर करोगे, अगर एज अ डेट लेने के लिए भी तो, या पता करने के लिए जैसा आप बैठे हैं, किस टाइम बैठे हैं, ये सारी चीज़ें आपको जाननी होगी। आप उस कोर्ट में जाइए, जिस फाइल आपकी मेंटेन है, अपने डायरी, मैंने पिछली वीडियो में बताया आपको डायरी मेंटेन करनी। जब डायरी ओपन करोगे आप तो उसमें दो फाइल भी दिखी आपको, एक एडीजे की है, एक डीजे की है, एक सीनियर डिवीज़न सिविल जज की है। तो आप सिविल जज के कोर्ट में जाओगे, वहाँ पे उनसे पूछोगे जाके, मुंशी जी वहाँ बगल में बैठा होता है कि बाबूजी डेट मुझे चाहिए, या डेट जज साहब कब बैठेंगे, मुझे अपनी फ़ाइल प्रेजेंट करवानी है, पीसी है, ये दो तीन चीज़ें हैं, उनसे बात करनी है, तब ये कर सकते हो। वहाँ पे जाओगे, आप डायरेक्टली पूछोगे। अगर डेट चाहिए आप डायरेक्टली बोलिए, अपने फ़ाइल का नाम बताइए, फ़ाइल का मुकदमा नंबर जो है वो उन्हें बताइए। फाइल शीट मेंशन होती है, उसमें सारे मुकदमे लगे होते हैं उसी डेट के, जो डेट में लगने हैं। अगर वो बताने हैं तो उनसे शीट ले लीजिए, उसमें आपने चेक कीजिए ये शीट है। अगर जज साहब नहीं बैठ रहे हैं तो डेट लग जाती है, तो उसके बगल में डेट लिखी होती है, डायरेक्टली उनसे पूछ लीजिए मुझे डेट चाहिए, कौन कौन सी लगी है डेट इस फाइल में, तो बता दें कि इस फाइल में ये पर्टिकुलर डेट लगी हुई है। वो फाइल, उस डेट को अपने फाइल में मेंशन कीजिए। जब फाइल मेंशन कर लोगे, जब अपने चैम्बर में आइए, उसी फाइल को अपनी डायरी ओपन कीजिए। यहाँ जो आपको जूनियर एडवोकेट्स है, मेन मेंशन है डायरी मेंटेन करना। अगर आपकी अच्छी खासी डायरी मेंटेन है, इंपॉर्टेंट डिटेल्स उसमें लिखी हुई हैं, तो आपको फाइल मेंटेन में दिक्कत नहीं होगी, ना ढूंढने में दिक्कत होगी, कल की फाइल कहाँ सी है, परसों की फाइल कौन सी है, दिक्कत नहीं होगी। इतना आसान हो जाएगा आपका काम, आपके सीनियर का काम। आपको ये चीज़ें बहुत देखे चलनी है, फ़ाइल कहाँ मेंटेन करनी है। अगर कोर्ट में, चैम्बर में उनके पास एक अलमीरा है, फाइलें कहाँ रखी जाती हैं, तो आपको फ़ाइल मेंटेन करना है, वो मैं आपको अभी बताऊँगा। जब कोर्ट में आप अपने चैम्बर में आ जाते हो, वहाँ पे आपको क्या करना है, जो डेट है जो उस फाइल में अपने लिखी है उसको अपने डायरी मेंशन करना है। सेम जैसे मैं पिछली वीडियो में मैंने बताया, और जो लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, अब वहाँ पर देखिए जाके, उसमें मैंने बताया डायरी कैसे मेंटेन करनी है। आप उसी डायरी में अपना वैसे ही प्रोसेस से वो डेट लिख दीजिए, सारी डिटेल फिल कर दीजिए। ये आपकी फ़ाइल डन हो गई। ये फ़ाइल कंप्लीट होने के बाद उसको साइड में रख दीजिए। अब आते हैं फ़ाइल मेंटेन कैसे करनी है। एडीजे, डीजे, सीनियर डिवीज़न, जूनियर डिवीज़न, सिविल जज, इन सब की जो फाइलें होती हैं एक पर्टिकुलर सेट में लगाइए। कुछ लोग होते हैं डेट वाइज लगाते हैं कि इस डेट की फ़ाइलें जो हैं ये कल की डेट की, ये परसों डेट की, नरसों डेट की। आप ऐसे भी लगा सकते हो। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं तरीका अपनाता हूँ, तो वो तरीका ये है कि जो आपकी फाइलें अलमारी में, अगर चैम्बर में अलमारी है या कोई भी सेफ़ है उसमें आप रखते हो, तो उसमें आप रखिए, आप कोड वाइज रखिए, ए डीजे, डीजे, सीनियर डिवीज़न, जूनियर डिवीज़न, ऐसे फैमिली कोड, इसकी फाइलें मेंटेन कीजिए, उसी में कॉलम में लगाइए, उसी में रखिए। आप कोड रूल्स कोड से रखोगे, इससे आपको आसानी होगी। एक कॉलम खाली रखिए नेक्स्ट डेट का, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको। जब आप चैम्बर बंद करके जाते हो, इसमें आपको करना ये है, जब नेक्स्ट डेट आप फाइल मेंटेन कर लोगे, अगली डेट की फाइलें ये हैं, तो आप नेक्स्ट डेट में रख सकते हो। उससे ये होगा कि आप जैसे नेक्स्ट डे आते हो, चैम्बर में आओगे, डायरी रखोगे, तो नेक्स्ट डे की जो फाइलें होंगी आप डायरेक्टली उसी कॉलम से नेक्स्ट डे की फाइलें उठा के वहाँ पे अपने टेबल पे रख सकते हो। ये आसानी होती है, वरना आपको डेट वाइज ढूंढते रहो, इस डेट की ये हैं, इसमें ये फाइल निकालनी। डेट वाइज में बहुत लोगों को दिक्कत, डेट वाइज ये होती है जो कोर्ट में होता है, कोर्ट के अंदर जो कोर्ट ऑफिस होता है उसमें जो फाइलें होती हैं वो डेट वाइज रखी होती है।
आपको अपने जो चैम्बर है या आपका घर में जो फाइल रखते हो आपको वैसे रखनी है जैसे मैंने आपको बताया। इस सब रखने के बाद इतना आसानी से सब काम हो जाता है। इतना 1-2 दिन आपको दिक्कत होगी पर फिर दिक्कतें आना बंद हो जाएंगी। क्लाइंट से क्या बात करनी, ये नहीं कि आप गए और किसी ने बात किया आप डिस्टर्ब करो, उसमें कूद पड़ो, क्लाइंट से आप खुद ही बात करने लगो, ऐसा नहीं। आपको पहले सीनियर्स लेना है, जो आपके सीनियर्स हैं क्लाइंट से कैसे बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें ये बात चीज़ें देख लोगे। आपका सिर्फ क्लाइंट से सिर्फ एक कांटेक्ट रहेगा एज अ जूनियर एडवोकेट कि आपको सिर्फ उनको डेट बतानी है, इस पर्टिकुलर डेट पे आपकी ये डेट है, आपको आना है, डेट आपकी डेट लगी हुई है या आज की फाइलें, आज जो फाइल है उसमें जो क्लाइंट्स हैं आज आपके पास आए होंगे या नहीं आए हैं, उन्हें कॉल कीजिए, उन्हें बताइए कि जो आपकी जो आज फाइल लगी थी उसकी डेट इस पर्टिकुलर डेट को लगी है। और ऐसा करिए आप नेक्स्ट डेट वाले करिए, जब जाते हो पहले फाइल मेंटेन की, उन्हें फ़ोन किया क्लाइंट्स को, उन्हें बताया कि आपकी कल डेट लगी हुई है, आप मेंशन कर सकते हो। उन्हें अवेयर कर दीजिए क्लाइंट को। बाद में ये ना हो कि बाबूजी ने या एडवोकेट ने अधिवक्ता ने हमें बताया ही नहीं कि आज हमारी डेट लगी हुई है। उन्हें बताइए, आप कोर्ट में जाना है, अगर कोर्ट में आए हैं वो, उन्हें आप कोर्ट में भेज दीजिए, उन्हें बताइए जब आपको कॉलिंग की जाए। आप कुछ और काम कर रहे हो अपने चैम्बर में, अगर चैम्बर अगर कोर्ट के पास ही में ही है तो अपने क्लाइंट को वहाँ कोर्ट में भेज दीजिए। अगर जज साहब वहाँ बैठे हुए तो उससे बोल दीजिए अपने क्लाइंट से कि आपको जज साहब जो आपको कॉल करें तो आपको इन्फॉर्म कर दिए, उसे बोल दें कि हमारे कोर्ट अधिवक्ता बाबूजी आ रहे हैं, तो फ़ोन कर दें तो आपको वहाँ पहुँच जाएंगे। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो बेसिक लेवल पे आपको आनी चाहिए, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये पॉइंट वो सब हो गए आपके। ये चीज़ आपको और देख के चलनी है। जो आपकी फाइल जो आपके सीनियर एडवोकेट हैं वो मेंटेन कर रहे हैं, उसकी एक डिजिटल कॉपी आप मेंटेन रखिए। डिजिटल कॉपी से ये होता है कि आप उसकी डिजिटल कॉपी से ये होता है बाई चांस कुछ भी क्वालिटेबल चीज़ होती है, आप डायरेक्टली फ़ोन से या आपका आईपैड या लैपटॉप उसमें मेंटेन रखिए। एक बैकअप भी थ्रू हो जाता है आपका वो। ये चीज़ है। जब आपकी फ़ाइल मेंटेन कैसे होती है ये मैं आपको बताता हूँ। जब आप फाइल कोई भी डेट लगी होगी आपकी, पहले की फाइल जो डिस्पोज हो चुकी है वो आप ओपन कीजिए, देखिए उसकी चीज़ें सीक्वेंस वाइज लगी होनी चाहिए। सीक्वेंस वाइज कैसे? एक कंप्यूटर प्रिंटेड पेपर होता है जिसमें सारी चीज़ें डिटेल होती है, क्लाइंट का नाम, क्लाइंट की डिटेल होती है, आप उनका एडवोकेट कौन सा है, ये चीज़ें मेंटेन होती हैं। उसके बाद वकालतनामा होता है जो आपके सीनियर एडवोकेट का लगता है, वो कैसे भरा जाता है, उसमें 2-3 पेजेस होते हैं, वो कैसे भरे जाते हैं। उसमें एक होता है फाइल मेंटेन करने का, उसमें कितने पेपर्स आपने लगाए हैं, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं, पेपर में नंबर लिखे होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको भी सीखनी होगी एज अ जूनियर लेवल पे कि आपके जो सीनियर एडवोकेट्स हैं फाइल कैसे मेंटेन कर रहे हैं, पहला पेपर कौन सा, दूसरा पेपर कौन सा, तीसरा कौन सा लगाया जा रहा है, उसमें कौन से पेपर में कौन सी टिकट लगती है, 2 रुपये वाली, 5 रुपये वाली, वकालतनामा में 5 रुपये की टिकट लगती हुई है, 10 रुपये वाली टिकट लिखी है, एप्लीकेशन जो होती है उसमें कितने रुपये वाली टिकट लगती है। ये सारी जो चीज़ें हैं, पेजेस, टिकट, इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो ऐसा जूनियर लेवल पर बताना चाहिए, मैं अगली वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करूँगा, जो कि इम्पॉर्टेंट बहुत है। ये नहीं होता कि आपने फाइल मेंटेन की डायरेक्टली कोर्ट में जमा कर दी, ऐसा नहीं होता। वो भी आपके पास मुकदमा आया है उसको आप पहले ड्राफ्ट करोगे, ड्राफ्ट पेपर में क्लाइंट के सामने उससे सारी चीज़ें पूछोगे जो आपके सीनियर पूछते हैं, वो आपको पहले देखना होगा वो क्या पूछ रहे हैं, कैसे मेंटेन कर रहे हैं। ये बार ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो जाती है रफली, तो उसको एज आ प्रिंट दिया जाता है, कंप्यूटराइज किया जाता है, उसको कंप्यूटर से प्रिंट आउट होके आगे पास आता है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सब सारे डॉक्यूमेंट्स जब ये पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, कौन कौन से एविडेंस हैं, बाई चांस सिविल के हो तो कौन सी ज़मीन है, खतौनी है, ये सारी चीज़ें आपको उसमें मेंटेन करनी होती हैं। जब बस सारी चीज़ डॉक्यूमेंट्स मेंटेन हो जाते हैं उसके बाद उसकी
एक कॉपी, एक सेट अपने पास रखना चाहिए कॉपी का। बाई चांस जो ओरिजिनल सारी चीज़ें जमा होती हैं वो आपको जज के पास देनी होती है, कोर्ट में सबमिट हो जाती है वो, जो जज साहब मेंशन करते हैं। एक दूसरी होगी जो उसका एक सेट अपने पास रखोगे, फाइल और मेंटेन करनी होती है आपको अपनी कॉपी। जो एक कॉपी अपने पास रखोगे आप, उससे ये होगा बाई चांस जो डेट लगी होगी पर्टिकुलर कोर्ट के पास जाओगे, जो कोर्ट में आपने एडमिट कर दी है फाइल, पहले से मुकदमा दाखिल कर दिया है कोर्ट में, तो उसमें ये होता है जो एक वो कॉपी जज पास रहेगी, एक आपके पास रहेगी। आपको एक्सप्लेन करने में दिक्कत नहीं होगी, एक्सप्लेन करने में दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आपको सब नंबर मेंशन है फाइल में बताओगे जज साहब फला पेज में ये डॉक्यूमेंट लगा हुआ है, आप चेक कर सकते हो, ये चीज़ें अपनी प्रोसीजर आगे बढ़ा सकते हो। ये सारी चीज़ें होती हैं, ऐसे फाइल मेंटेन की जाती है। अब फाइल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, पहला पेपर, 2 पेपर, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। कितनी टिकट लगनी है उसमें वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर आप जूनियर एडवोकेट हो तो 2 और 3 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको आने प्रिपेयर होने चाहिए। हाज़िरी माफ़ी, हाज़िरी माफ़ी ये होती है बाई चांस आपकी क्लाइंट की डेट लगी है वो नहीं आया है तो हाज़िरी माफ़ी लिखी जाती है, एप्लीकेशन होती है कि इस पर्टिकुलर रीज़न वजह से मेरा क्लाइंट नहीं आया, एक डेट दे दी जाए हमको। ये सब चीज़ें लिखने के बाद वो जमा होती है, उसमें टिकट कितने की लगेगी, वो डॉक्यूमेंट आपको बन गया एक। दूसरा नॉर्मल एप्लीकेशन जो होती है वो शपथ पत्र जिसको कहते हैं वो आपको लिखना आना चाहिए, उसका फॉर्मेट क्या क्या है वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ये 2-3 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको मेंटेन करने आने चाहिए, एक फ़ाइल मेंटेन करनी आनी चाहिए। ये 3 बाई चांस ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बाकी हैं आपकी वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। फाइल मेंटेन करना, इंपॉर्टेंट हाज़िरी माफ़ी कैसे डॉक्यूमेंट लगता है, सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो हमारी वीडियो में बने रहिए एंड लाइक सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल अजीत सिंह लॉयर्स किंगडम। थैंक यू गाइस।